बात नहीं, ठीक है। तो अभी हमने टॉपिक क्या ख़त्म किया था, फ्रूट के बारे में ख़त्म किया था। उसमें एक चीज़ बताना भूल गई थी। अच्छा, एक फ्रूट के अंदर सीड कितने होंगे तो उसकी बात करते हैं। तो नंबर ऑफ सीड इन वन फ्रूट, जैसे पपाया आपने देखा है, पपाया देखा है, या तो इसकी संख्या 1 हो सकती है या फिर इसकी संख्या मोर देन 1 हो सकती है। 1 एग्जाम्पल क्या होगा, वीट हो गया, राइस हो गया, मेज़ हो गया, और क्या हो गया, मैंगो हो गया, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल वाटरमेलन हो गया, ऑरेंज हो गया, पपाया हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ठीक है। एनसीईआरटी की बात करें तो आपने कभी अंजीर खाई है? अंजीर के अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं, वो क्या होते हैं, उसके सीड होते हैं। आपने कभी पॉपी तो नहीं खाया होगा, अफीम के फ्रूट नहीं देखने को मिलते हैं बेटा, ठीक है। बाकी अदरवाइज उसमें भी क्या होते हैं, वैसे पॉपी सीड का हलवा तो बनता है ना, खसखस जिसको बोलते हैं। हाँ, तो सोचो कितने छोटे छोटे बहुत सारे सीड होते हैं ना, तो इसमें भी एग्जाम्पल आ जाएगा। अब एनसीईआरटी में 2 पैरासिटिक प्लांट के एग्जाम्पल दिए हुए, एक नाम है क्या स्ट्राइगा, और दूसरा नाम क्या है, एक और है पैरासिटिक प्लांट, स्ट्राइगा और ओरोबैंकी, स्ट्राइगा और ओरोबैंकी। इसकी स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना। तो ध्यान रखना है, ये दोनों के दोनों प्लांट कैसे होते हैं, ये दोनों प्लांट कैसे होते हैं, पैरासिटिक प्लांट होते हैं। बताइए कोई परेशानी, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू होने जा रहा है, कौन सा, एपोमिक्सिस के बारे में। अब तक हम पढ़ के आ रहे थे चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या पढ़ रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे थे। अब डिस्कस करेंगे हम एपोमिक्सिस के बारे में। एपो मीन्स क्या होता है, एपो मीन्स, अरे बोलो, एपो मीन्स विदाउट, एपोमिक्सिस, एपो मीन्स विदाउट, और मिक्सिस मतलब क्या होता है, फ्यूजन। तो टेक्निकली यहाँ पे गैमेट्स का फ्यूजन हो नहीं रहा है, तो ये किसका तरीका हो गया, सेक्सुअल के ए सेक्सुअल प्रोडक्शन का है। तो ये तो हो गया क्या, टाइप्स ऑफ ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ए सेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या वेरिएशन आएगा, ये बातें ध्यान से सुनना। तो इस केस में कभी वेरिएशन नहीं आएगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन कैसा है, तो यहाँ पे वेरिएशन इंट्रोड्यूस नहीं होगा। वैसे नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि आपके पास ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस आगे जाके क्या बनाता है, मेगास्पोर मदर सेल बनाता है। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है और उससे बनता है मेगास्पोर। मेगास्पोर में बनता है एम्ब्रियो सेक, और उस एम्ब्रियो सेक में प्रेजेंट होता है क्या, एग सेल। और वैसे तो हम लोग बोलते हैं कि जो एग सेल होगा वो फ्यूचर में अगर मेल गैमेट्स के साथ अगर फर्टिलाइज होगा तो ये क्या बनेगा, जाइगोट। और ये जाइगोट क्योंकि सेक्सुअल प्रोडक्शन से बन रहा है तो इसको बोला क्या जाएगा, सेक्सुअल जाइगोट। क्या बोलेंगे इसको, सेक्सुअल जाइगोट बोलेंगे। तो ये प्रोसेस आप बता सकते हैं क्या है, दिस इज एम्फीमिक्सिस। एम्फी मतलब बोथ द गैमेट्स का क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है। पर हम अब क्या डिस्कस करेंगे, एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस में क्या होता है देखिए। अच्छा, प्लॉइडी बताइए, न्यूक्लियस की प्लॉइडी डिप्लॉइड, इसकी डिप्लॉइड, यहाँ पे हैप्लॉइड, और एग सेल कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, है ना। अब एक बार ये जो न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियस क्या हो अगर डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, एम्ब्रियो के अंदर, ये भी डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया किसमें, एम्ब्रियो के अंदर। तो एम्ब्रियो की प्लॉइडी क्या होगी, क्योंकि न्यूक्लियस डिप्लॉइड है तो एम्ब्रियो भी कैसा होगा, डिप्लॉइड। पर ये बनने वाला एम्ब्रियो कैसा होगा, एसेक्सुअल एम्ब्रियो होगा, क्योंकि यहाँ कोई गैमेट्स का फ्यूजन थोड़ी ना हुआ है ना, सोमेटिक एम्ब्रियो होगा, है ना। इस प्रोसेस को हम बोलते क्या है, वेजिटेटिव बडिंग, वेजिटेटिव, क्योंकि न्यूक्लियस कोई गैमेट्स नहीं है बेटा, ये वेजिटेटिव सेल है ना, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव बडिंग।
और इसको डिस्कवर किया था साइंटिस्ट किसने? नवास्टिन ने, नहीं नवास्टिन ने, लुवेनहॉक ने इसको डिस्कवर किया था। कहाँ पे? एक तो सिट्रस में और दूसरा मैंगो के अंदर। ये दोनों इंपॉर्टेंट याद रखना एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा, अगर ये न्यूसिलस, यहाँ पे न्यूसिलस नहीं, यहाँ पे ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, ये अगर एज सच कन्वर्ट हो जाए एम्ब्रियो के अंदर, तो क्या मेगास्पोर मदर सेल ने मेगास्पोर बनाया है क्या? तो यहाँ पे कोई स्पोर का फॉर्मेशन हुआ है क्या? स्पोर का फॉर्मेशन हुआ है क्या? नहीं ना। तो इसको हम बोलते हैं एपोस्पोरी। एपो मीन्स क्या होता है? विदाउट। तो मेगास्पोर को टेक्निकली मदर सेल को बनाना तो क्या चाहिए था? मेगास्पोर बनाना चाहिए था, पर वो मेगास्पोर ना बनाने इंटरेस्टेड नहीं है और वो सीधा कन्वर्ट हो गया किसमें? स्पोर में। तो इसको बोला जाएगा एपोस्पोरी, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी जो एम्ब्रियो डेवलप होगा वो कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा, ठीक है। नाउ अगर तीसरी कंडीशन, अगर ये इसमें कन्वर्ट हो जाए सीधा, बट यहाँ पे मान लो हो जाए क्या? माइटोसिस। तो माइटोसिस से जो मेगास्पोर बनेगा वो कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। अब इस बार अगर ये डिप्लॉयड मेगास्पोर कन्वर्ट हो जाए एम्ब्रियो के अंदर, क्योंकि मैं फिर बोल रही हूँ, इस बार जो मेगास्पोर बन रहा है वो मियोसिस से नहीं बन रहा है। कैसे बन रहा है? माइटोसिस से बन रहा है। तो माइटोसिस से जो मेगास्पोर बनेगा उसका प्लॉइडी कैसा है? डिप्लॉयड है। और ये डिप्लॉयड एज सच डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया किसमें? एम्ब्रियो के अंदर। तो उसको बोलते हैं हम क्या? डिप्लोस्पोरी। डिप्लो मतलब डिप्लॉयड, एंड यहाँ पे स्पोर कैसा है? डिप्लॉयड है। तो उसको बोला जाएगा डिप्लोस्पोरी। कोई परेशानी यहाँ पे नहीं? अच्छा, अब अगर मान लीजिए कि ये आपको एग सेल दिखाई दे रहा है जो कैसा है? फिलहाल हैप्लॉयड है। और हैप्लॉयड एग सेल अगर डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए एम्ब्रियो के अंदर, तो बताइए एम्ब्रियो की प्लॉइडी कैसी होगी? इसको आप जानते हो, अगर कोई गैमेट्स डायरेक्टली फीमेल गैमेट्स बिना फर्टिलाइजेशन के ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाए तो उसको पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो ये प्रोसेस क्या है? दिस इज पार्थेनोजेनेसिस। पर क्योंकि यहाँ पे एग सेल जो है वो कैसा है? हैप्लॉयड है, तो उसको बोला जाएगा हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस, जो नेचर में आपको देखने को मिलता है बनाना के अंदर। पर एक चीज सोचो ना कि बनाना जो प्लांट डेवलप होगा वो तो हैप्लॉयड होगा, है ना। तो फिर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? नहीं करेगा, वो जिंदा रहता है ये सेक्सुअल प्रोडक्शन के भरोसे, ठीक है। चलो एक और तरीका, अगर इसमें मेगास्पोर में हम लोग क्या बोलते हैं कि ये डिप्लॉयड मेगास्पोर अगर यहाँ पे फिर से माइटोसिस करे, तो इस बार जो एग सेल डेवलप होगा वो कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। और अगर एक डिप्लॉयड एग सेल अगर कन्वर्ट हो जाएगी इसमें एम्ब्रियो के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा? और ऐसा हम बोलते हैं कि एग सेल कभी भी अगर डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है तो उसको पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। पर यहाँ पे ऑर्गेनिज्म कैसा डेवलप हो रहा है? डिप्लॉयड, तो उसको बोलते हैं डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। ये क्या हो जाएगा? दिस इज डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। तो अब इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। कुल मिला के इन सारे प्रोसेस में हमने पढ़ा क्या है? कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। इन सब स्टोरी की कंक्लूजन क्या है? कि यहाँ पे गैमेट्स का फ्यूजन नहीं हुआ है। इसमें से अगर आपको सारा याद नहीं होता है कोई बात नहीं, आप सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, ये वाली वेजिटेटिव बडिंग, बाकी सब आपको याद नहीं करना है। बताइए कोई परेशानी इसमें? नहीं? अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि इसकी वजह से जो है एपोमिक्सिस की वजह से पॉली एम्ब्रियोनी जनरेट हो जाती है? ये वाला तो एम्ब्रियो बनेगा ही बनेगा, ये वाला तो सेक्सुअल एम्ब्रियो तो बनेगा ही बनेगा, बट अगर यहाँ पे क्या हो सकता है? एक से, हाँ, तो ये इसकी वजह से पॉली एम्ब्रियोनी जनरेट होती है। तो नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे, पर पहले पढ़ लेते हैं यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ एपोमिक्सिस। ये टॉपिक आपके सिलेबस में देने से क्या फ़ायदा है? होता क्या है कि कोई भी साइंटिस्ट जो है किसी भी हाइब्रिड को बनाने में, पता है उसको पहले जो कन्वेंशनल मेथड होता था, कन्वेंशनल मेथड से कोई भी हाइब्रिड बनाने में बहुत साल लगते थे। जैसे वो फूड एनहेंसमेंट वाला चैप्टर आपके हट गया है, नहीं तो हम पढ़ते कि वहाँ पे एक वीट की वैरायटी होती है जिसको कन्वेंशनल मेथड से बनाने में साइंटिस्ट को 12 साल लग जाते हैं। क्या होता है कि पहले तो सुपीरियर पेरेंट्स को सेलेक्ट करो, फिर उनका ट्रायल लो कि जो आपने सेलेक्ट किया है वो सच में सुपीरियर है भी नहीं है, ठीक है। तो प्योर लाइन सेलेक्ट करो,
फिर उनका हाइब्रिडाइजेशन करवाओ, फिर वो हाइब्रिड सेलेक्ट करो। अब क्योंकि जेनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा हाइब्रिड तो बहुत सारे बनते हैं, याद है डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था तो उसमें 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब 16 में से भी हमें चाहिए क्या, जो सुपीरियर हो। आप सोचो इतने सारे हाइब्रिड में से किसी एक सुपीरियर हाइब्रिड को सिलेक्ट करना होता है, फिर उस हाइब्रिड की प्योर लाइन डेवलप करनी होती है ना। तो ये करते करते बेटा वीट की एक वैरायटी होती है जिसको डेवलप करने में 12 साल लग गए थे। सोचो इतनी मेहनत करने के बाद किसी साइंटिस्ट ने एक प्योर लाइन डेवलप किया, एक अच्छा हाइब्रिड बनाया, एक हाइब्रिड जिसमें डिजीज रेजिस्टेंट पावर भी आ गई और प्रोडक्शन भी ज़्यादा आ गया, ठीक है। अब इस तरह की जो सीड है वो उसने फार्मर को हैंड ओवर कर दिए, है ना। अब फार्मर ने बड़ी खुशी खुशी ले जाके अपने फील्ड में वो जो सीड है वो लगा दिए। प्रॉब्लम ये हुआ कि उसके खेत के पास वाले खेत में किसी दूसरे फार्मर ने कोई सस्ते घटिया क्वालिटी की सीड लगा दिए। तो आप लोग जानते हो कि उसमें क्रॉस पोलिनेशन तो हो ही सकता है। अगर वो घटिया क्वालिटी के जो सीड होंगे उनके जो पोलन्स होंगे वो अगर इस फील्ड में वापस आ गए तो फिर वो जो डिज़ायर करेक्टर होगा वो डिज़ायर करेक्टर लूज नहीं हो जाएगा। ये प्रॉब्लम होती है। इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट का अभी जो है एपोमिक्सिस के ऊपर भयंकर रिसर्च चल रही है। और यानी इसका मतलब ये कहीं ना कहीं तो जेनेटिक होगा। एपोमिक्सिस पूरा जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है। एपोमिक्सिस क्या होगा, पूरा का पूरा जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस, तो ईयर्स ऑफ रिसर्च के बाद यहाँ पे डेवलप होता है हाइब्रिड, ठीक है। और हाइब्रिड भी कैसा, सुपीरियर हाइब्रिड बनाया हमने बहुत सालों की रिसर्च के साथ। अब प्रॉब्लम होता है कि अगर इस हाइब्रिड ने अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर किया तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आप लोग जानते हो कि जैसे मान लो डाई हाइब्रिड है या मतलब दूसरे किसी अदर फील्ड के साथ पॉलिनेशन अगर हो गया उसका, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका लॉस ऑफ डिज़ायर करेक्टर, लॉस ऑफ डिज़ायर करेक्टर्स। पर अगर इसमें हम इंट्रोड्यूस कर दे एपोमिक्सिस, एंड क्योंकि एपोमिक्सिस किसका टाइप है, ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो डिज़ायर करेक्टर होंगी, डिज़ायर करेक्टर्स हमेशा हमेशा के लिए मेंटेन रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए एपोमिक्सिस के ऊपर रिसर्च चल रही है। और ध्यान रखना कि एपोमिक्सिस पूरा जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है, कोई परेशानी। इसके बाद लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे यहाँ पे एक पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में, ठीक है। लिख लो उसको।